हाय ब्रो, कैसे हो? ये वीडियो उनके लिए जो बीटेक के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है। और अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई थिंक आपके नेक्स्ट 10-15 मिनट्स आपको डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म बहुत हेल्प करने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। एंड मोस्टली बहुत कम लोग इसको देख पाएंगे क्योंकि ये यूट्यूब का एल्गो ऐसा ही है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ कि अगर आप बीटेक कर रहे हो और किसी बैकग्राउंड से अगर आपको टेक में जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि जब आप फोर्थ ईयर में या आप फोर्थ ईयर जब लास्ट ईयर कॉलेज में अपनी जॉब ले रहे होगे तब मार्केट अब से काफ़ी अलग होगा और आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। और उसके लिए मैं कैसे बताता हूँ मैं वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें डायरेक्ट कहीं उछल के तो जाना नहीं, लाइक कि हम कुछ स्किप करके नहीं जाएंगे। हम वो सारी चीज़ें भी करेंगे जो अभी मार्केट की नीड है, बट हम कुछ ऐसा भी करेंगे जो शायद हमें आगे और हेल्प करे और लोगों से। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है कि हमें क्या स्टार्ट करना है। देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, इवन सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में भी हो, जब भी तो आपको एक चीज़ तो ये करनी है कि आपको जो हमारा सब कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, वो नहीं छोड़ना है, वो तो आपको करना ही है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सीपी करो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। क्यों? क्योंकि जब आप सीपी करते हो तो एक कॉन्फिडेंस आता है और डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज़ में तो हेल्प करेगा ही। अगर आप सीपी करते हो तो डीएस से आपको काफ़ी ईजी लगता है और ये काफ़ी ट्रू भी है। लाइक जितना आप दिमाग जिस लेवल का वहाँ पे लगाते हो, डीएस से उससे थोड़ा अलग है, मतलब बट आप उसको ईजिली कर लोगे। तो सीपी को मत छोड़ो। और सीपी करने में क्या होता है कि बहुत टाइम लगता है स्टार्टिंग में। लाइक प्रॉब्लम्स पढ़ने में ही दिक्कत होता है। जब आप कोड फोर्सेस क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। बट जब आप 150-200 प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना खुद से, कैसे भी करके, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और सीपी करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि 4 दोस्त ऐसे बनाओ जो इंटरेस्टेड हो, किसी भी कॉलेज से हो, टियर 1, 2, 3 कहीं से भी हो। ऐसे 4 दोस्त बनाओ, नहीं ऑफलाइन मिल पा रहे हैं ऑनलाइन बनाओ, ग्रुप ज्वाइन करो या ऑनलाइन कंटेंट निकालो और उनसे डेली कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो। कॉन्टेस्ट तो दोगे ही, बट स्टार्टिंग में कुछ अगर टीएलई की सीट है तो आप उसको फॉलो करो, टीएलई एलिमिनेटर्स की। आप 150 क्वेश्चंस करो, आपको समझ में आएगा कि हाँ सीपी है क्या, और आप उसमें घुसो, उसको थोड़ा करना स्टार्ट करो। पहले आप बेसिक से प्यूपिल बनोगे, वो भी बहुत टाइम लगेगा, 200-250 क्वेश्चंस लगेंगे, आप उसको करो। फिर आप धीरे से स्पेशलिस्ट की तरफ जाओगे। मतलब मेरा ये है कि आप नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसको पैरेलली लेके चलो। एक्सपर्ट जब भी जहाँ तक जाते हो उतना तो लेके चलो। और अच्छा कुछ परफॉर्म किया और अच्छा आपको मज़ा आया, आपने उसके अंदर गए आप और आगे गए, वो तो अच्छी बात है। ये हो गया हमारा कि हमें सीपी करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको फॉलो क्या करना है, आपको चैनल्स पता ही है, टीएलई एलिमिनेटर्स हैं और भी 1-2 चैनल्स हैं। साथ में आपको डीएसए के लिए तो वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक शेयर कर दूंगा। स्ट्राइवर और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको अच्छा पढ़ाते हैं डीएसए और सीपी। आप वहाँ से स्टार्ट करो और बहुत बेसिक से स्टार्ट करो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है। बट उसको छोड़ना नहीं है। अगर आप टियर 2 से हो, टियर 3 से हो, और अगर आप सीपी कर रहे हो, आप अपने फोर्थ ईयर में सीपी आपने अच्छा कर रखा है, थर्ड ईयर में, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। क्यों करेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा अभी लास्ट तक इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट तो ये आपको वो करना है, डीएसए प्लस सीपी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है, मतलब 2-3 साल का समय है और आपको पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉलेज फेस्टिवल्स ये सब एंजॉय करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिए और उसके साथ ही पढ़ाई भी करते रहिए, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। तो हमारा डीएसए और सीपी पहला उसका पार्ट है। दूसरा जो हमारा चीज़ है वो है कि हमें डेवलपमेंट करनी है। और अभी डेवलपमेंट आपको, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप सीपी और डीएसए जावा में स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डेवलपमेंट करनी है स्प्रिंग बूट में, जो कि आपका एक लाइक मेन टेक स्टैक होगा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा आपको कैसे डेवलपमेंट करनी है, बट इट्स लाइक कि आपका जो कोर है, लाइक मतलब मेरा जो मेन है वो स्प्रिंग बोट और जावा होगा। उसमें आपको बैकएंड डेवलपमेंट करनी है और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। उसके साथ ही आपको जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें 4 आते हैं, ओएस, सीएन, डीबीएमएस और ओप्स। तो आपको वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि ओएस के लिए लक्ष्य भैया ने पढ़ाया है लबब्बर भैया के चैनल पे, आप उसको ख़त्म कर लो। सीएन के लिए मैंने एक 4 घंटे की वीडियो दे दी है, आप उसको ख़त्म कर लोगे, आपको सीएन का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या बेसिकली कैसे बेसिकली कंप्यूटर वर्क करते हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है डीबीएमएस का, वो भी मैंने आपको नीचे ऐड कर दिया है, लक्ष्य भैया ने पढ़ाया है लबब्बर भैया चैनल पे, और वो इंटरव्यूज़ के लिए मोर देन इनफ है और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत है। उसके बाद एसक्यूएल के लिए उन्होंने पढ़ाया है 3-4 घंटे की एक वन शॉट वीडियो में, बट मैंने एक अनअकैडमी की वीडियो ऐड कर दी है जो आपको काफ़ी अच्छी और हेल्प करेगी। तो आपका कोर सब्जेक्ट्स हो गया जो कि आपको प्रिपेयर करना है, और ये आपको काफ़ी मतलब अंडरस्टैंडिंग देता है कि जैसे ओएस कैसे काम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे, नेटवर्किंग कैसे चलती है,
और DBMS डाटा स्ट्रक्चर डाटाबेसेस कैसे हैं, क्या क्या होते हैं, MySQL NoSQL, क्योंकि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आगे अपने प्रोजेक्ट्स में कि आप खुद से चूज़ कर पाओगे कि मुझे कौन सा डाटाबेस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाहिए। ये हो गया हमारा कोर सब्जेक्ट। डेवलपमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि जावा और स्प्रिंग बूट अगर आप कर रहे हो आपका मेन, तो वो अच्छा है। अदरवाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि डेवलपमेंट कैसे करनी है। देखो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप तो एक तो फ्रंट एंड के पार्ट खत्म करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट करो। आप कुछ भी कुछ भी बैकएंड डेवलपमेंट में जाओ, फ्रंट एंड में जाओ, बट आपको इतना तो आना ही चाहिए। और थोड़ा बहुत रिएक्ट के एक आध बेसिक प्रोजेक्ट बनाओ, लाइक आपको आइडिया हो जाए कि फ्रंट एंड काम कैसे करता है, ठीक है। क्योंकि आप जब एक जब माइंड से सोचते हो ना, तो आपको ये लगता है कि हाँ मैं बैकएंड से APIs दे रहा हूँ, तो उधर से वो कॉल करेंगे तो वो क्या क्या रिस्पॉन्सेज, एक जब आप प्रॉपर स्ट्रक्चर सोच पाते हो किसी प्रोजेक्ट का ना, तो आपको उतनी आनी चाहिए। पर्टिकुलर एकदम डीप में नहीं आता, कोई बात नहीं, तो आपको वो उतना कवर करना है। उसके बाद आपको बैकएंड में अपना मैंने बताया कि क्या करना है। अगर आप नोड में स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ी ही है आपने फ्रंट एंड के लिए, उसमें आपको नोड बैकएंड करना है। और आप ऐसा नहीं कि बहुत डीप में जाओ, अगर आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हो गया, आप मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट का आइडिया देता हूँ कि मान लो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस को डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर दे, जो शॉर्ट्स हैं, जो रील्स हैं। तो उसके लिए आपको जो बेस्ट टेक स्टैक है ना, वो आपको NPM पड़ेगा, नोड पड़ेगा। उसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्यों आपको वो यूज करना है, आप उसको ChatGPT से या कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि क्यों करना है। अब आपको जब वो यूज करना है तो आपने थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत नोड जैसा आपने देख लिया कि क्या होता है, और उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया। तो लाइक इसको बोलते हैं सैस। आपने उसको बना के आपने उसको शोकेस किया, आपने लोगों को दिखाया, किसी को ज़रूरत है उसको दे दिया कि भाई आप इसको यूज कर लो। फिर आपको सेल करना है तो आप सेल भी कर सकते हो। सिमिलरली एक मिनी चैट है जो क्या करता है, जब कोई रील्स के नीचे कमेंट करता है, आप बहुत बार लिंक कमेंट करते हो, आपके DM में ऑटोमेटेड DM आ जाता है, बट वो क्रिएटर से काफ़ी पे करता है, लाइक आई थिंक 2000 पर मंथ। तो आप अपना भी कुछ सर्विस बना के सेल कर सकते हो जो उससे कम दाम में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, और जब आप ये करते हो तो आपको काफ़ी सीखने को भी मिलता है, और आपके पास टाइम भी है, तो आप क्या पता आपको एक माइंडसेट ऐसा बनता है कि आपको ये चीज़ें आप इसको करके सीखते हो। तो ये तो क्या सीखने के लिए, लाइक ऐसा कुछ नहीं कि बस आपको जॉब के लिए पीछे भागना है। ये सारी चीज़ें करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, और काफ़ी आपको इंटरेस्ट भी आएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो इस फील्ड में। तो इसके साथ ही आपके करिकुलम में डेफिनेटली AI/ML के कोर्सेज होंगे, डाटा एनालिसिस वाले, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। पाइथन आपको करनी है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत सारे लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो जाऊंगा, नहीं, आपको कुछ रटना नहीं है। लाइक आप पाइथन पढ़ने गए तो आपने पाइथन की ट्यूटोरियल्स देखे थोड़े बहुत, आपने कुछ बेसिक प्रोग्राम लिखे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ पाइथन लिखते कैसे हैं। फिर आप उसके ChatGPT से आप यूज करो बेसिकली कि कैसे क्या क्या करना है। ऐसा कुछ नहीं प्रॉपर उसी से लिखवाओ, बट हाँ कुछ आपको पूछना है तो फटाफट कमांड देके आप उसको अंडरस्टैंड करो कि अच्छा ये ऐसे ऐसे करना है, और वो चीज़ आप पाइथन में सीखो। फिर आप ML की जो भी लाइब्रेरीज हैं वो सीखो, और बेसिक AI/ML की तरफ थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग लो, और फिर AI एजेंट्स को एक्सप्लोर करो कैसे बनाते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है अभी AI का ही है। और हम डेवलपमेंट भी करेंगे, बट बेसिकली बहुत सारे AI का यूज करेंगे, तो आप उसको अंडरस्टैंड करो कि बेसिकली LLM मॉडल्स कैसे काम करते हैं, LangChain क्या है, वेक्टर DB क्या है, ऐसी चीज़ें, इनसे फेमिलियर हो जाओ। कुछ आपको अगर अच्छा कोर्स मिल गया कहीं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप कुछ AI एजेंट्स बनाओ, उनको एक्सप्लोर करो। जब ये आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस भी फील करोगे, क्योंकि आप इंटरव्यूज़ के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आपने कर रखा है पैरेलली। आप कर रहे हो DSSCP कर रहे हो, डेवलपमेंट आपकी एक पर्टिकुलर टेक स्टैक में आप उसमें कर रहे हो, उसके साथ ही आप कोर्स सब्जेक्ट्स तैयार कर रहे हो, तो आप उस तरीके से सॉर्टेड हो। बट आप पैरेलली ऐसा कुछ भी एक्सप्लोर कर रहे हो जो स्टार्टअप्स में आपको हेल्प करेगी, छोटी कंपनीज जो अच्छा पे करते हैं उनमें आपको हेल्प करेगी आफ्टर BTech। तो क्योंकि आगे जॉब्स ऐसी हैं, लाइक आप कुछ ऐसा दिखाओगे कि यार मैंने खुद ही स्टार्टअप्स काइंड ऑफ बना रखे। मान लो आपने प्रोडक्ट बना रखा है जो मिनी चैट जैसा है, जो कि DMs को ऑटोमेटेड रिप्लाई करता है, तो इट्स काइंड ऑफ कि आप पहले से ही आगे हो। जस्ट आपको डेवलपमेंट नॉलेज नहीं है, आप सेल करना भी जानते हो, आपको पता है कि हाँ प्रोडक्ट कैसे बनते हैं एंड टू एंड। साथ में आपको डॉकर, कुबरनेटीज, ये चीज़ें आपको 1-1 घंटे 1.5 घंटे की प्लेलिस्ट होती है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना, बट एक जो लाइफ साइकिल है वो आपको एक्सप्लोर करना है। तो जब आप कहो कि हाँ मैंने BTech किया है, तो इट्स लाइक कि इसको सारी नॉलेज है, इस बंदे को पता है कि हाँ ये इवॉल्व कैसे हो रहा है, कंप्यूटर साइंस कैसे वर्क कर रहा है, AI/ML कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। क्योंकि आपके पास टाइम इतना है, आप टाइम वेस्ट अगर थोड़ा थोड़ा भी रोज़ पढ़ोगे तो आपके पास इनफ टाइम है, और उसको यूटिलाइज़ करो। छुट्टियों में भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, आप अपना टाइम यूटिलाइज़ करो कॉलेज में भी। एंड डेफिनेटली आप जब अपने 4th ईयर में होगे तो आपको याद आएगा कि हाँ ये वीडियो मैंने देखी थी तो मुझे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिली थी। आप किसी में भी हो, Tier 3 में हो तभी भी आपको ये हेल्प करने वाला है, Tier 1 में हो तभी भी आपको ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे आप पूरे मार्केट के लिए रेडी हो। टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो या फिर स्टार्टअप हो, ज़्यादा पे कर रही हो, कम पे कर रही हो, आगे मार्केट में आप कैसा होने वाला है आपको नहीं पता। तो एक होप रखो टॉप की, बट प्रिपेयर रहो हर जॉब के लिए, एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर आई थिंक।
और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल बी आंसरिंग देम। एंड मैंने नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया गया है, आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो। मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ लोगों की, और आपकी भी करूँगा अगर मुझे उसकी नॉलेज है तो। एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।